अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टीबी पर यानी ट्यूबरकुलोसिस। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है। अगर आप दुनिया भर की बात करें तो इनमें टॉप 10 कंट्रीज़ में इनमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है। इसके अलावा 8 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें 2/3 जो है ना टीबी का बर्डन शामिल करते हैं, और इन 8 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल है। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अगर आप मरीज़ की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बैक्टीरिया है कि जो माइकोबैक्टीरियम के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। ये न सिर्फ हमारे फेफड़ों को डिस्टर्ब करती है बल्कि आपके यूरिनरी सिस्टम, स्किन को, इंटेस्टाइन सिस्टम को और एस्पिरेटरी, और उसके अलावा आपके जॉइंट हो गए, और जैसे डायरिया हो गया, मोशन नहीं रुकते, बार बार मोशन आते रहते हैं, और इसमें और भी काफ़ी आर्गन हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं और इसके फैलने का सबब बनते हैं। ये हमारे खांसने और छींकने के ज़रिए से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वो होते हैं जिसमें बैक्टीरिया जो है ना ट्रैवल करता है। तो ये उन लोगों से जैसे कि खांसने के ज़रिए ड्रॉपलेट एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनकी वजह से टीबी फैलती है। अब उन मरीज़ों को चाहिए जिनको टीबी है, जिनको मसला है टीबी का, उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ़ डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र ना हो सके। अच्छा दोस्तों, ये बीमारी अब कैसे नमूदार होगी? इसमें एक तो लो ग्रेड फ़ीवर रहता है, रात के वक्त आम तौर पर ज़्यादा बुखार रहता है और रात के वक्त ज़्यादातर पसीने आते हैं। अमूमन रात को ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। डायरिया भी रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लूज़ मोशन भी लगे रहते हैं और हड्डियों में पेन रहता है और जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और खांसी में रेशा या खून भी आ सकता है। भूख की कमी, वज़न की कमी, ये इसकी अलामात हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये जिस्म जो है ना और भी जो आर्गन्स हैं उनको डिस्टर्ब करती रहती है। जिस्म के अंदर गिल्टियाँ बन जाना, लिम्फ नोड बन जाना, फूल जाना, लिम्फ नोड का फूल जाना, और पेट का मसला रहना, बदहाज़मा रहना, पेट का ख़राब रहना। हड्डियों की टीबी भी बहुत ही कॉमन है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को भी डिस्टर्ब कर सकती है और जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। और इसके अलावा दिमाग की टीबी भी होती है और इसमें बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। आपका इम्यूनिटी लेवल जो है डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर ही वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसका दोस्तों इलाज भी मुमकिन है। ये इलाज में मौजूद 6 से 8 माह के अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मरीज़ जो है 6 माह में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अपनी केयर कीजिएगा, अपना ख़याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।